एफएमसीजी की दिग्गज कंपनी गोदरेज कंज्यूमर की और एफएमसीजी सेक्टर का किस तरीके का ट्रेंड दिख रहा है इस साल FY22 में, जीसीपीएल के क्या है प्लान्स, ये जानने के लिए चलते हैं कंपनी के इंडिया एंड सार्क बिजनेस हेड या बिजनेस सीईओ सुनील कटारिया हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर कटारिया, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी किस तरीके का कंज्यूमर प्रेफरेंस बदला है इस कोविड के दौरान, क्या देखा है, और FY22 में अब आप कैसे गियर अप कर रहे हैं टू मैक्सिमाइज जो आपने जिस तरह से बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स आप देख पा रहे हैं, क्या है आपकी ऑब्जर्वेशन? नमस्कार, धन्यवाद क्योंकि आज की मीटिंग के लिए। और सबसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑब्वियसली कोविड ईयर एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईयर रहा है जो 2020 गया है। और एक्चुअली हालांकि साल तो खत्म हुआ है बट अनफॉर्चुनेटली कोविड का एक सेकंड वेव फिर शुरू हो गया है। सो हम अभी भी इस पेंडेमिक के बीच में हैं एक तरह से। सो 3 ट्रेंड्स बड़े क्लियरली जो अभी भी पैन आउट हो रहे हैं कि एक कस्टमर जो है वो बहुत ही कन्फाइंड कस्टमर रहा है, जिसको हम एक तरह 3C ट्रेंड बोलते हैं कंज्यूमर के। कस्टमर को एक घर में बैठना पड़ रहा है, सोशल स्पेसेस कम हो गए हैं, आउटिंग्स बंद हो गई हैं, ट्रैवल ऑलमोस्ट खत्म है, तो कस्टमर एक बहुत ही कंस्ट्रेंड और अपने आप को गोटा गोटा महसूस कर रहा है। तो एक मेंटल एक थकावट सी कंज्यूमर में आ गई है। सेकेंडली कस्टमर में एक कॉन्शियसनेस और एक जागरूकता तो डेफिनेटली आई है कि हमारे देश में शायद हमेशा सिविक सेंस की प्रिकॉशंस लेने की और एक प्रिवेंटिव मेजर लेने की हेल्थ के बारे में थोड़ी सेंसिटिविटी हमेशा कम रही है। आई थिंक कोविड ने एक तरह से वो एक झटका दिया है सबको। तो अक्रॉस क्लासेस आई थिंक हेल्थ कॉन्शियसनेस, एक जो कॉन्शियसनेस है वो कस्टमर की बढ़ गई है ट्रेंड में। और ये आई थिंक आगे जाकर डेफिनेटली इस हमारी कल्चर में और ज्यादा स्ट्रांग होगी। और तीसरा चीज जो है, जो 3rd C मैं बोलता हूँ, वो है कि हमारा कस्टमर जो है कनेक्टेड कस्टमर हो गया, क्योंकि लोग फिजिकली ज्यादा मूव नहीं कर पा रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू गो टू शॉप्स, मॉल्स एक्सेट्रा। तो डिजिटल तो वैसे ही देश में बढ़ रहा था, तो डिजिटल ने एक बहुत बड़ी छलांग मारी है और कस्टमर जो है हर चीज में इस वक्त डिजिटली कनेक्टेड है। तो आप शॉपिंग जो है इस वक्त कनेक्टेड एप्स पे कर रहे हैं, आप अपनी सारी एंटरटेनमेंट मोर एंड मोर एप्स पे कर रहे हैं, और हर तरह की कॉमर्स एक्टिविटीज जो है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या चाहे सोशल कॉमर्स हो, वो इस वक्त बहुत ज्यादा कनेक्टेडनेस में आ गई है। सो आई थिंक ये कंस्ट्रेंट कस्टमर, कॉन्शियस कस्टमर और क्या बोलते हैं कनेक्टेड कस्टमर हो गया। और ये आगे आने के लिए हर बिजनेस के लिए इन तीनों चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ओके, कंस्ट्रेंट, कॉन्शियस एंड कनेक्टेड, ये जबरदस्त आपने एक समराइज किया है किस तरह से कंज्यूमर प्रेफरेंस बदला है। अब अगर हम बात करें आपके बिजनेस की और किस तरीके के इनिशिएटिव्स आपने लिए रूरल और अर्बन एरियाज में टू केटर टू द कस्टमर नीड्स, इसको आपने कैसे इम्प्लीमेंट किया जिससे आप मैक्सिमाइज इससे रिजल्ट्स आपको मिले? क्या डिफरेंट चीजें की, क्या इनोवेशंस किए आपने, चाहे ई कॉमर्स स्पेस की बात करें या पेनिट्रेशन इन रूरल एंड अर्बन एरियाज? ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी चीज है कि अगले लास्ट 6 महीने हमने जो देखा है कि रूरल कस्टमर्स का जो कंजम्पशन है वो इकोनॉमिक रिवाइवल को लीड कर रहा है। ये चीज बड़ी क्लियर है इंडिया में कि इंडियन इकोनॉमी ने जब भी एक फास्ट पेस पे ग्रो किया है, वो ग्रोथ हमेशा रूरल ने लीड की है। रूरल का जो डेल्टा होता है वो अर्बन के साथ हमेशा 1.5 to 1.7 रहा है। कोविड से पहले जब इकोनॉमी का जीडीपी गिरा था तो एक्चुअली रूरल डेल्टा नेगेटिव में चला गया था। तो अभी एक चीज बहुत अच्छा ट्रेंड नजर आ रहा है कि रूरल कंजम्पशन वापस बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके रिजल्ट्स जो हैं बिल्कुल इसलिए कारण कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स काफी बढ़ी हैं गवर्नमेंट की तरफ से, मानसून अच्छा रहा है, एंड आई थिंक थोड़ा सा रिवर्स माइग्रेशन में भी डेफिनेटली इस स्टिमुलस को हेल्प किया है। सो आई थिंक इसके लिए हमने हमारा रूरल नेटवर्क जो है हमेशा बहुत स्ट्रांग रहा है, लेकिन हमने उसको और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है। एक एग्जांपल दूंगा आपको कि हमारे करीबन 10,000 सब डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो रूरल क्षेत्र में और रूरल एरियाज में हमारी कवरेज करते हैं। पिछले कोविड ईयर में लॉकडाउन के बावजूद हमने इस नंबर को 3,000 बढ़ाया है। सो 10,000 नंबर से हमारा 13,000 सब स्टॉकिस्ट हो गए हैं, और हमारा जो डायरेक्ट विलेज कवरेज है वो करीबन 65,000 रहा है। उसको हमने करीबन 5-6 हजार विलेज और बढ़ा के अराउंड 73,000 पे ले गए हैं। तो हमारा ये फोकस रहेगा कि हम डायरेक्टली रूरल में और अपने कस्टमर्स को डायरेक्टली पहुंच पाए। ये हमारा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव चल रहा है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि हाइजीन कैटेगरी जो है, हेल्थ हाइजीन कैटेगरी जो है, उसका फोकस काफी बढ़ गया है। तो हमने हाइजीन के काफी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। तो जैसे गोदरेज प्रोटेक्ट हमारा एक बहुत ही डिस्ट्रप्टिव हैंड वॉश प्रोडक्ट है, जो कि पाउडर टू लिक्विड हैंड वॉश है, जो खाली 15 रुपए में अफोर्डेबल हाई क्वालिटी हैंड वॉश देता है। उस ब्रांड को हमने और हाइजीन पॉकेट्स में लॉन्च किया है, जैसे कि डिसइंफेक्टेंट स्प्रे हो गए, जैसे कि हेल्थ सोप हो गया है। तो वो प्रोडक्ट्स में हमने अपने आप को बढ़ाया है।
तो प्लस हम टॉयलेट क्लीनर्स, फ्लोर क्लीनर्स और डिश वॉश जैसी अर्बन जो हाइजीन कैटेगरी है उसमें भी और घुस रहे हैं। और इन सबको टैप करने के लिए हमने देखा है कि एक चैनल जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हाइजीन प्रोडक्ट्स के लिए, स्पेशली फॉर पर्सनल हाइजीन, वो है केमिस्ट चैनल। तो हम केमिस्ट चैनल में भी काफी ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं ताकि हम केमिस्ट कवरेज को भी करीबन 1 लाख आउटलेट्स करीबन बढ़ा पाए। सो वो हमारा एक और अर्बन में बहुत बड़ा इनिशिएटिव रहेगा। इसके अलावा आई थिंक तीसरी जो चीज हमने किया है कि हमने टेक्नोलॉजी में अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो और बढ़ा दी हैं, और ये टेक्नोलॉजी हमारी दोनों मार्केटिंग साइड पे और सेल्स साइड दोनों जगह इन्वेस्टमेंट्स काफी हमने बढ़ाई हैं। सो जैसे हमारे जितने भी फ्रंटलाइन सेल्समैन हैं जो मार्केट में जाकर सेलिंग करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स की, उनका हमारा शुरू से ही एक बहुत टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सेलिंग मैकेनिज्म है जो उनको हम हैंडल टर्मिनल्स देते हैं। उसकी टेक्नोलॉजी हमने और रियल टाइम कनेक्टेड कर दी है, जिससे कि हमें उनका डेटा और एनालिटिक्स जो है वो लाइव मिल सके और हम उनको एल्गोरिथम के थ्रू और गाइड कर सकें कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि हम लोग एज पार्ट ऑफ जिसको हम GTM 3.0 बोलते हैं वो ले रहे हैं जी। ओके, तो काफी इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव्स आपने बताया किस तरह से आप आगे देख रहे हैं। हाइजीन एरिया और कैटेगरी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और वहां पर आपका फोकस भी बढ़ रहा है। केमिस्ट आउटरीच आपने बताई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लीप प्रोजेक्ट सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए, हाउ हैज इट हेल्प्ड यू ऑल्सो? जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस इस वक्त बढ़ रहे हैं, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ रही हैं, मार्जिन्स भी उसकी वजह से हिट हो रहे हैं, तो क्या आप कुछ प्राइस हाइक देखते हैं अप्रैल में ऑनवर्ड्स आने की उम्मीद कर सकते हैं, और अगर हाँ तो क्या क्वांटम होगा? पहले लीप के बारे में आपको बता देता हूँ। तो ये जो मैंने कुछ इनिशिएटिव आपको जो बताए हैं, इनमें से कुछ ये जो लीप का ही हिस्सा है। इसके अलावा लीप प्रोजेक्ट्स में हम लोग अपने मॉडर्न ट्रेड में कैटेगरी मैनेजमेंट पे ध्यान देंगे। तो हमने 2 कैटेगरी हैं जो हमारी लीड कैटेगरीज हैं, जैसे कि हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स और एयर केयर। इन दोनों में एक नया कैपेबिलिटी होता है कि आप जब मॉडर्न ट्रेड आउट में तो आप कैटेगरी को कैसे मैनेज करें ताकि कैटेगरी ग्रोथ बढ़े, और अगर आप उसमें लीड प्लेयर हैं तो आपको अपने आप ग्रोथ मिलती है। तो हमने कैटेगरी मैनेजमेंट पे थोड़ा फोकस करना शुरू किया है एज अ फ्यूचर पार्ट ऑफ द लीप प्रोजेक्ट। एक मैंने आपको ऑलरेडी रूरल का एरिया जो बताया है जो लीप प्रोजेक्ट में आता है। इसके अलावा जो हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, हमने ई कॉमर्स पे काफी ज्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि ई कॉमर्स हमें उम्मीद करते हैं कि करीबन आज हमारा ये 4% से 4.5% हमारा बिजनेस ई कॉमर्स से आता है। तो क्लियरली हमें लग रहा है कि अगले 3 साल में ये बिजनेस का पोटेंशियल 10% ऑफ आवर बिजनेस के आसपास पहुंच सकता है। तो हमने ई कॉमर्स को एक अलग ही बिजनेस यूनिट बना के अपनी कंपनी में खड़ा किया है। इसको हम एक चैनल की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं, इसको एक प्रॉफिट एंड P&L सेंटर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और इसमें हमने मार्केटिंग कैपेबिलिटी, न्यू प्रोडक्ट कैपेबिलिटी, वो सब ई कॉमर्स में अलग से बिल्ड करना शुरू कर दिया। कमी आपके दूसरे सवाल पे मार्जिन में, यस, कमोडिटी इन्फ्लेशन इस वक्त डेफिनेटली ऑल टाइम हाई पे है। तो हमको क्रूड के प्राइसेस आप देख रहे हैं काफी बढ़े हुए हैं पिछले साल से। पाम ऑयल प्राइसेस आर अप अ लॉट ओवर लास्ट ईयर। सो डेफिनेटली इस वक्त ओवरऑल मार्केट में एक मेजर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है। इसमें हम 2 चीजें कर रहे हैं। एक तो हमने कुछ प्राइसेस ऑलरेडी पास ऑन किए हैं। तो लाइक सोप में हमने पिछले 3 महीने में ऑलरेडी करीबन 4 to 5% प्राइस इंक्रीज ले लिया है ऑलरेडी, जो मार्केट में जा चुका है। और हम थोड़ी और बाकी प्रोडक्ट्स में सिलेक्टिव प्राइस हाइक्स लेंगे। सो वो एक हम करेंगे। लेकिन जब हम प्राइस हाइक्स लेंगे वो हम बहुत स्ट्रेटेजिकली ये प्राइस हाइक ध्यान से लेंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हम वॉल्यूम ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज करें। सो आई थिंक थोड़ा हमें स्मार्ट और सिलेक्टिव और स्ट्रेटेजिक प्राइस हाइक लेना पड़ेगा। इसके अलावा मार्जिन्स का जो इम्पैक्ट हो सकता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स के लिए, उसको काउंटर करने के लिए हम काफी सारे कॉस्ट इनिशिएटिव्स करते रहते हैं अपनी कंपनी में। तो हमारा एक प्रोजेक्ट है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट, जो कंटिन्यूसली चलता है हमारी कंपनी में, जिसको हम प्रोजेक्ट पाई बोलते हैं। उस पर हमारी टीम्स काम कर रही हैं और हम ये कोशिश करेंगे कि थ्रू स्ट्रेटेजिक प्राइस हाइक्स एंड कॉस्ट इनिशिएटिव्स हम इस इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट को ऑफसेट कर पाए। ओके, ऑलराइट। तो इंटरेस्टिंग बात कही आपने, जिस तरह से कंपनी आगे बढ़ रही है, कहाँ फोकस है, कहाँ पे ग्रोथ दिख रही है और कैसे पेनिट्रेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इस पर आपने हमें डिटेल में बताया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर कटारिया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। तो ये थे GCPL के इंडिया एंड साक के CEO हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कंपनी के बारे में। छोटा सा ब्रेक।